ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अच्छा, आवाम को बिजली में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है और करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। मरीम नवाज का मुराद अली शाह परवार वज़ीर आला सिंध के गुज़श्ता रोज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, बिजली के बिलों में दिया गया रिलीफ 2 माह के लिए है, उसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। इसे बेवकूफ़ी कहने वालों पर हंसी आती है। ये बेवकूफ़ी है, लेकिन करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है? नहीं। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? 2 महीने का रिलीफ देने के बाद बिजली के बिल डबल हो जाएंगे, वजीर आला सिंध का दावा। कहा, विफाक सिंध के लोगों के लिए तो पैसे खर्च नहीं कर रहा, हमें तो मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं, अब पैसे कहां से आ गए? जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी की कहावत है कि काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। पंजाब हुकूमत ने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। पंजाब की बिजली विफाक ने नहीं, सूबे ने खुद सस्ती की। अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए रखे। खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने लोगों को रिलीफ दें, हमें खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, तरक्याती बजट में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। मुल्क भर के 86% सार्फिन हुकूमती रिलीफ से मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली चोरी का हमेशा के लिए खात्मा किया जा रहा है। बिजली बिलों के मामले पर सियासत और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू न करें, हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए। बाज़ जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे अफसोस होता है। बिजली के मसले का देर पा हल ढूंढ रहे हैं। PTI हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 6 जेल मुलाजमीन जेर हिरासत। जेल मुलाजमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। जराये का कहना है कि खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा कर दिया गया। बुशरा बीबी को सानहा 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को रावलपिंडी में 9 मई के वाक़यात पर 12 मुकदमात में नामजद किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से राबतों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी ताल्लुक की तरदीद। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार ने कहा कि उनके जनरल फैज के साथ राबते थे, लेकिन जनरल फैज के किसी भी मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की।
जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो जनरल फैज उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार ऐसे पैगामात भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके और उनके खानदान ने शिमाली इलाका जात का दौरा किया तो जनरल फैज ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने कहा कि उनके खिलाफ जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो बेहुदा हैं। साकिब निसार ने कहा कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सैंतीस दिन तहवील में रखने के बाद नैब ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी के सेट पर दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरा सऊदी अरब में दिया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा, तोशाखाना में जमा नहीं करवाया, कम कीमत लगाकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना के नए रेफरेंस में 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 19 अगस्त को अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। मौलाना फजल रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, न किसी को मज़ीद शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का मुल्क की सियासत पर बात करने से गुरेज। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेशी के दौरान सहाफ़ियों के सवालात पर कहा तबीयत नासाज है, अदालत के एहतराम में आए हैं, उनके लीगल एडवाइज़र बैठे हैं, बाकी वो बताएंगे। परवेज इलाही के वकील ने भी कहा परवेज इलाही मुल्क की सियासत पर बात नहीं करेंगे। इतना पानी है, वो बकरियों भी मरी हुई है, तो मोटी गाँव भी मरी हुई है, जाम खतरा हुआ है हमारे पास। कोई बीमार है, कोई सही है, कोई ऐसे है, कोई मच्छर जाम है, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना मच्छर की दवाई है, ना कुछ भी नहीं है इधर। दूसरा कुछ नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं, बोर्ड के मारे डूब के पड़े हैं। बारिशों के बायस सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सांगढ़ की तहसील टंडो आदम में 50 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर। मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर। सिंध हुकूमत से मदद का मुतालिबा। नौशहरों फिरोज में पॉइंट बकरी के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रेला। बचाव बंद पर 2 रोज कबल शिगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव और फसलें ज़ेरे आब आ गई। पुश्तों की मुरम्मत जारी। सखर में 98% इलाकों से बरसाती पानी का निकास मुकम्मल। सखर स्टेशन, कच्ची आबादी, गोल टिकरी और बेनज़ीर कॉलोनी से भी पानी के निकास का अमल जारी। निकासी आब का काम आज मुकम्मल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना कीर्थर पहाड़ी के करीब हमल झील और दादू का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेरे तामीर घरों का मुआयना किया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 अगस्त को सैलाब का खतरा है, जिसका जायजा लेने के लिए आए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई से बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अमवात। हब और गिरदो नवाब में वक्फे वक्फे से बारिश के बायस हब डैम में सतह 335 फुट तक पहुँच गई। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। नसीराबाद, सोबतपुर, जाफराबाद में हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी से पानी का दबाव बढ़ने से मुख्तलिफ कैनाल में शगाब। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ पर काश्त चावलों की फसल मुतासर। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और कार मेहतरजई समेत मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। तहसील फाजिलपुर के गाँव में मुतासरा खानदानों और बच्चों से मुलाकात, खाने पीने के इंतजाम का जायजा लिया, हेल्थ कैंप का दौरा भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली की वो खुद निगरानी कर रही हैं। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। DIG ईस्ट असवर महिसर का कहना है कि अहले खाना का दावा है मुलजिमा नताशा के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं। CCTV वीडियो में मुलजिमा की वाज़ेह गफलत सामने आई है। जियो न्यूज़ ने वाक़े की CCTV वीडियो हासिल कर ली। गिरफ्तार खातून का 1 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया गया, अदालत में पेश नहीं किया गया। मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि खातून की ज़हनी हालत ठीक नहीं, जिन्हें अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वाक़े का मुकदमा बहादराबाद थाने में कत्ल बिलसबब लापरवाही बरतने और दियत के दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। गाड़ी की टक्कर से 5 अफराद जख्मी भी हुए। हमें इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। इमरान भाई जो है वो पापड़ का उनका बिजनेस था, पापड़ वगैरह बेचते थे और पापड़ बेच कर उन्होंने अपनी बेटी को MBA कराया आमना को। आमना भी बड़ी मेहनत की, बड़ा उसने मेहनत करके पढ़ा, सब कुछ किया। अभी वो जॉब करके हाथ बटा रही थी अपने अब्बू को। गाड़ी की टक्कर से जाँ भाग बाप बेटी की कहानी। जाँ भाग आमना घर में सबसे छोटी और बाप की लाडली थी। बाप ने पापड़ बेच कर बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, MBA कराया। जब बेटी बाप का हाथ बटाने के काबिल हुई तो हादसे में बाप बेटी दोनों की जान चली गई। मकतूलीन के अहले खाना का कहना है कि FIR दर्ज हो गई है, उन्हें इंसाफ चाहिए। 23 साला सारा स्कूटी पर दफ्तर जाते हुए मौत के मुंह में चली गई। गुलिस्तान जौहर पुल पर नीपा की जानिब से आते हुए कटी फटी सड़क पर सारा की स्कूटी फिसल गई। वो सड़क पर गिरी तो पीछे से आने वाले डंपर के नीचे आ गई। डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। शाहराह फैसल पर अपने दफ्तर जा रही थी। आवाम का सवाल है कि जवां साल सारा की मौत का जिम्मेदार सड़क की बुरी हालत को करार दिया जाए या इंतजामिया की बेहिसी को। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 9 अक्टूबर की नई तारीख दे दी। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में भी 8 दिन की तौसी, 28 अगस्त तक बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख में तौसी का फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर किया गया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को करवाने का ऐलान किया था, जबकि कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 20 अगस्त थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखें। जैसा माहौल ड्रेसिंग रूम का होगा वैसा ही ग्राउंड में भी होगा। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। तमाम तवज्जो मैच में 20 विकेट्स हासिल करने पर है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। शान मसूद ने कहा कि मोहम्मद हुरैरा बेहतरीन क्रिकेटर है। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्हें तसलसल के साथ मौका देना चाहते हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। शान मसूद और नजमुल हसन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी और तशद्दुद कबूल नहीं। माँ के साथ नाराज़ी नहीं होती, मुल्क के साथ नाराज़ नहीं हो सकते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा नौजवानों के मुतालबात हो सकते हैं, ये आपका हक है। आप अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करें, इत्तेहाद और रवादारी को फ़रोग दें, इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। तालीम दुनिया में सबसे मजबूत हथियार है। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। बरतानिया में हंगामों का बाइस बनने वाली फेक न्यूज़ देने के इल्ज़ाम में लाहौर से गिरफ्तारी। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। दौरान तफ्तीश मुलजिम जाली खबरें देने में मुलविस पाया गया। मजीद तहकीकात के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। बच्चियों के कत्ल में मुलविस मुलजिम को तारिक वतन करार देने की फेक न्यूज़ के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बरतानिया के फसादात के बाद 1000 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हुए। 500 से ज़ायद पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 125 को कैद की सजाएं दी जा चुकी हैं। बरतानिया में कानून की हुक्मरानी और बिला ताख़ीर इंसाफ और अदालती निज़ाम ने हुकूमत की मदद की।
पाकिस्तान में 9 मई को साजिश के तहत मुसल्लह बगावत की गई, दिफाई तनसीबात पर हमले हुए। इतना बड़ा सान्या और सजा और जजा का अमल 16 माह से मफलूज है। कानून या गमाल है, अमलदारी ज़ाती ख्वाहिशात की है। आइन और कानून बेतौकीर है, रियासत अब मुहतरम नहीं। लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की मुबैना ज्यादती। बच्ची की मां ने MSS को तहरीरी शिकायत में बताया कि सफाई करने वाले ने न्यू इमरजेंसी में ज्यादती की कोशिश की। वाक़े के खिलाफ सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात का क्वींस रोड पर एहतजाज। बानी PTI का ये खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में चले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा, बानी PTI को यकीन है कि फैज हमीद की गिरफ्तारी 9 मई के गिर्द घूमती है। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि जो कुछ हुआ, कौन कौन उसमें शरीक था, कहाँ बैठकर मंसूबाबंदी हुई, कौन कौन से पैगामात आए, कौन कौन किरदार था, ये सब बानी PTI को मालूम है। इस बारे में हमें आपको शुबा हो सकता है, लेकिन बानी PTI को हरगिज नहीं, क्योंकि वो तमाम तफसीलात से बाखबर है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फैज हमीद का ज़ाती मफाद था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। 200 से ज़ायद फौजी मकामात पर हमले करना सियासी नहीं, अस्करी कार्रवाई थी, जो किसी अस्करी मुहिमजू के दिमाग में ही आ सकती है। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद कर दिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हाई कोर्ट पहले ही 2022 में बरी कर चुकी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में नैब ने 23 दिसंबर 2019 को एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया। अडियाला जेल के साबिक सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की अहलिया ने रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 अफराद अफसर कॉलोनी में उनके शोहर को घर से साथ ले गए। अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। मोहम्मद अकरम की अहलिया ने शोहर की गुमशुदगी पर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत ने उन्हें इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त का हुक्म दे रखा है। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आप सिर्फ पंजाब और हम पूरे पाकिस्तान की सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कहा, वज़ीर आला सिंध को भी कहा है वज़ीर आज़म को खत लिखें। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएं, मेहरबानी करें, बड़े हो जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरीम नवाज की नहीं। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो आज मरीम नवाज सिंध के लोगों को भी ये रिलीफ देती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर एनी डेवेरिस की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने पर जोर। अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने और पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी 1 सितंबर से बड़े मसाइल पर अवामी तहरीक शुरू करेगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। 77 बरसों में मुल्क में कोई तसल्ली बख्श निज़ाम नहीं चलाया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, IPP इस पर खामोशी से काम कर रहे थे। वजारत से खबर लीक हुई, लोगों ने अपनी मशहूरी और सियासी फ़ायदे के लिए इस मामले को उठा लिया। अवैस लगारी ने कहा, 10% लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से 50 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे महंगी है। मिर्च शाह में अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की 3 रोज़ा उसकी तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर इफ्तिताह किया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर फातिह खानी की कलाम सुना। पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। कहा, राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उनकी फ़र्ज शनासी बहादुरी नौजवानों के लिए मिसाल है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो रियासती हल के ज़रिए मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल की कोशिशों और फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म का याद। इस्राएली फौज का एक बार फिर गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला, फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फौज ने खान यूनिस से 6 यरगमालियों की लाशें निकाल ली। हमास ने मुआहदे से पीछे हटने के सदर बाइडन के बयान को गुमराहकुन करार दे दिया। सदर बाइडन ने कहा था कि इसराइल मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन हमास पीछे हट रही है। मिस्र के सदर अल-सीसी का गजा जंगबंदी कराने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा कि गजा जंग खित्ते में फैलने का तसव्वुर भी मुहाल है। ब्लिंकन मिस्र से कतर रवाना हो गए। T20 में अनोखा रिकॉर्ड, एक ओवर में 39 रन बन गए। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में समोआ के बैट्समैन डारियस वेसन ने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए। हरीफ बॉलर ने 3 नो बॉल्स भी करवाए।